सरू, दादी साहब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी साहब हमारी बात सुनिए, हमारे को आपसे बात करनी। हमारे को पता है कि आप ऐसे रूखा रूखा व्यवहार क्यों कर रही है हमारे साथ। दादी साहब कुछ कहना चाहती है ना, कुछ बताना चाहती है ना हमारे को। चुप, बिल्कुल चुप। थारी ये बकवास बंद कर। मारे को थारे से कोई बात ना करनी है। तू निकल जा यहाँ से। अब भी क्या, अब भी निकल जा। बुढ़िया अपने कैमरा पे चाय गिरा दी है ताकि मैं उसे देख नहीं सकूं। कामिनी कसम कुछ चालाकी करने की सोच रही है। सरू, मैं जानती हूँ आप ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है हमारे साथ। दादू साहब का अपहरण हुआ है ना। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिएगा, मैं उन्हें ढूंढ के लाऊंगी। कुछ ना होगा उन्हें। ए बुढ़िया, तुझे क्या लगा था होशियारी दिखा के हमें उल्लू बनाएगी? कैमरा फिर से चालू हो गया। कोई होशियारी नहीं। वो लड़की को क्या बताया? इससे ताला तोड़ती हूँ। जरा सी भी आवाज हुई तो वो लोग अंदर आ जाएंगे। क्या करूं? रामनाथ जी बाबा हमारी मदद करो, कहीं वो गुंडे वापस ना आ जाए। अब चाय पीना है क्या? चलना चाय ही पी लेते हैं। वो बुड्ढा कौन सा भाग के जाएगा। हाँ ये भी सही है। दो चाय दे। दो चाय दे। और पैसे खाते में लिख लेना। जा। अपना मुंह मत खोलना। अगर अपना मुंह खोला ना तो तेरा पति परमेश्वर सीधे परमेश्वर के पास चले जाएंगे। उसे बोल कि यहाँ से चली जाए। चली जा यहाँ से। क्या हुआ? चली जा, चली जा। वो चली गई और मैंने उसे कुछ न कहा। चाय गलती से गिर गया। उनको कुछ न करना प्लीज। मैंने क्या कहा था? हाँ, मैंने कहा था कि सबके सामने बोलो कि वो तुम्हारी असली पोती नहीं है और फिर घर से निकाल दो। तो उसे 3 दिन के
घर में क्यों रखा? वो चंद्रू ने मुझे सरू हमारी पोती है इसके इतने सबूत दिखाए कि मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाई। सबके सामने उसे निकाल दिया होता तो सबको शक हो जाता, इसलिए बस इसलिए मैंने 3 दिन ले लिए। कामिनी कसम, सरू को चंद्रू के पापा के अपहरण के बारे में पता चल गया। राम जी मदद करना सरू की, अब उसी से हमारी उम्मीद है, वो ही उन्हें बचा सकती है। हाँ बस थोड़ी देर और, आप चिंता ना करें, मैं आपको यहाँ से निकाल कर लेके जाऊंगी। हाँ बस, आप ठीक तो है ना? चलिए निकलते हैं यहाँ से। कौन है तू? और यहाँ कैसे आ गई? बोल। गौरी जी वो मेरी ब्लू गौरी जी अपने कमरे में भी नहीं, वहां भी नहीं है, फिर कौन है? हेलो, हाँ सरू अन्नपूर्णा जी से कोई बात हुई? कुछ कहा उन्होंने? हेलो वेद साहब, हमारे को ना आपकी मदद चाहिए थी। क्या बात है सरू, सब कुछ ठीक है? ना मैं आपको मिलकर बताती हूँ। क्या आप हमारे को अभी कभी मिल सकते हैं? हाँ मैं आ सकता हूँ, मैं आ रहा हूँ, डोंट वरी। जी ठीक है। नानी, यू आर आइकॉनिक। मुझे जेल जाने से बचाने के लिए और सरू को इस घर से बाहर निकालने के लिए अपने दादा को किडनैप कर लिया। व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक। है ना? मैं तुझे बजाज खानदान की वारिस बनाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कामिनी कसम, कुछ भी। मॉम सीरियसली? पापा जी को किडनैप कर लिया? पुलिस आ गई तो? ये कोई छोटी बात नहीं है। अभी तक तो सिर्फ अनिका ही जेल जा रही थी। चंद्रकांत को पता चल गया तो हम दोनों को भी भिजवा देगा वही वाले ससुराल। You know what? हम तीनों में सबसे ज्यादा डरपोक ना आप हो। पर यानी मॉम थोड़ा मेरे और नानी जैसा बनो, हमसे कुछ सीखो। ट्रस्ट मी, डैड को कुछ पता नहीं चलेगा। जस्ट रिलैक्स। उर्मिला, मैंने सिर्फ 3 दिन के लिए सदानंद को किडनैप किया है। 2 दिन बीत गए, बाकी रहा बस 1 दिन। कामिनी कसम, मैं जानती हूँ कि अन्नपूर्णा आपके पति को बचाने के लिए चंद्रकांत से भी बुलवा लेगी कि सरू उसकी असली बेटी नहीं है। बस हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होगा कि अन्नपूर्णा अपनी मुंह बंद रखे और वो चंट सरू उसे किडनैपिंग के बारे में कुछ पता न चले। और जैसे ही सरू इस घर से बाहर जाएगी, हम उस बुढ़े सदानंद को घर वापस ले आएंगे। कामिनी कसम। अब आया ना मजा? आखिर तू है कौन जो इस बुढ़े के लिए अपनी जान देने आ गई? बॉस को पता चलेगा ना, जिंदा नहीं बचेगी तू। और ना है बुढ़ा, बॉस को पूछना पड़ेगा इसका भी काम खत्म करना है क्या?
सरू तुम फिक्र मत करो, मैंने आश्रम वालों को बोल दिया है कि वो सीसीटीवी फुटेज चेक करके उस कार की डिटेल्स निकलवाए। बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा कि किडनैपर्स दादाजी को किस गाड़ी में लेकर गए, और एक बार डिटेल्स आ जाएंगी हम उस गाड़ी को ट्रेस कर पाएंगे। हे रामनाथ जी बाबा, दादू सा बस जल्द से जल्द सही सलामत मिल जाए। वेद साहब, आपका वो काम हो गया जो आपके मासा ने आपसे करने के लिए कहा था? उस गराज वाले मैनेजर से बात हो गई? नहीं सरू, वो इंसान वक्त देने को तैयार ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद जाकर मिलना पड़ेगा। एक्चुअली जिस जगह पे हमारा मॉल बनना है बिल्कुल उसी जगह पर उस इंसान का गैरेज है, लेकिन वो इंसान उस गैरेज को बेचने को तैयार ही नहीं है। सालों से बंद पड़ा है वो गैरेज। पता वेद साहब, वो किडनैपर की गाड़ी का नंबर पता लगाने में अभी कुछ समय है, तो तब तक चल के आप गराज वाले से बात कर लीजिएगा, आपका भी काम हो जाएगा। हाँ सर, वो सही कह रही है, ऐसा भी कर सकते हैं। ए चुप! बॉस, एक औरत आई थी इस बुड्ढे को बचाने, हमने उसे पकड़ के बांध दिया। कौन औरत? जो भी है उसे पकड़ के रखो, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है बॉस। कौन हो सकती है? कामिनी कसम, जो भी है अब तो वो जिंदा नहीं रहेगी। मेरा प्लान खराब करने चली है। शेर के मुंह में हाथ डाला है तूने, अब तो तू गई। चल, मरने के लिए रेडी हो जा। यही है रॉकी मोटर एंड गैराज। मैनेजर को यही होना चाहिए, मैं देखूं। वेद साहब, पता नहीं क्यों लेकिन हमारे को बहुत अजीब सा लगे। मैं देखता हूँ। ए रुको! क्या चाहिए? ये गराज चलता है क्या? काय को? वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया, इसलिए बदलना था। और इसी बहाने पता लग जाएगा कि अच्छे पैसे देने के बाद भी ये गैराज बेच क्यों नहीं रहा। वो हाल फिलहाल मैकेनिक छुट्टी पे, इसलिए बंद है। तो कोई बात नहीं, वो टूल या जो भी सामान अगर आप दे सकते हो तो दे दो, तो मैं खुद बदल लूंगा। इनको मना किया तो पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अंदर से मैं टूल बॉक्स ला कर देता हूँ, इधर ही बदल लो। अंदर एक्सपोर्ट का महंगा सामान पड़ेला है, अंदर जाना मना है। रुको इधर ही, हिलना मत इधर से। ये लो, जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म कर लो, निकलो। वो झूठ बोलना पड़ा ताकि पता चल सके। हमारे को समझ में आ गया। वेद साहब, वो ना मतलब
हाँ, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये तो सरू की आवाज है। वो यहाँ? ये तो कोई बड़े घर की छोरी है, सरू ना। हमारा वहम होगा। सरू, ये तो हमारी सरू है। कितने भी मुश्किल हो दुख की ये छावों भी ये आवाज कैसी है? किधर जाने का है? बोला ना अंदर जाना अलाउड नहीं है। हमारे को लगा कि किसी ने हमारे को आवाज दी और हमारा नाम लिया। आपके कान बज रहे मैडम, जब अंदर कोई है ही नहीं तो आवाज कैसे आएगी? जाइए आप, बोला ना जाइए। सरू इतनी बड़ी गाड़ी में क्या कर रही है? किसके साथ है वो? ये लड़का कौन है हमारी सरू के साथ? ये सब क्या हो रहा है रामनाथ जी बाबा? हेलो। हाय अर्पित। अर्पित, कुछ पता चला? आश्रम में जो गाड़ी आई थी, सीसीटीवी फुटेज कुछ भी? वेद, आश्रम से सीसीटीवी कार का नंबर और उसकी डिटेल्स मिल गई है। ओह ग्रेट। और कुछ? वो किराए की कार थी, ऑनलाइन बुकिंग हुई थी और उसका जो पेमेंट हुआ था वो किसी चंद्रकांत बजाज के अकाउंट से कट हुआ था। चंद्रकांत के? क्या चंद्रकांत बजाज? हाँ, चंद्रकांत बजाज। ओके। थैंक्स अर्पित, आई टॉक टू यू लेटर। सर, जो गाड़ी किडनैपिंग के लिए यूज हुई, एक तो वो ऑनलाइन रेंटल से उठाई गई थी और उसकी पेमेंट चंद्रकांत साहब के कार्ड से हुई ना। चंद्रकांत जी तो ये खुद ना कर सके, तो फिर उनके खाते से पैसे किसने दिए? खाता तो सिर्फ घर वाले ही चला सके ना। होना हो ये किसी घर वाले का ही किया धरा है। दादोसा का अपहरण किसी घर वाले नहीं करा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है सरू, लेकिन कौन करवा सकता है ऐसा? अनिका?